वो सुरंग है, इसके अंदर ही वो कुछ ऐसे कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर जाना। इसके अंदर कई रहस्यमयी तहखाने हैं और कई रहस्यमयी सुरंगें हैं जो इस महल के नीचे वाले तहखानों में जाती हैं। वो कक्ष है, इसी कक्ष में यहाँ के राजा विश्राम किया करते थे और इसी कक्ष में यहाँ के राजा के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटी थी जो आज। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग संजय ब्लॉग में। आज आप लोगों के लिए एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक किले की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि ये किला स्थित है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के रामनगर में। और बात करें इस किले के निर्माण की तो 1750 में इस किले का निर्माण हुआ था, जो कि राजा राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इस किले की एक और विशेषता है, जो कि ये किला स्थित है, आप लोगों को बता दें, इस किले के चारों ओर काफ़ी विशाल पर्वत श्रृंखला है, जो कि इस साइड आप लोग देख सकते हो। चारों तरफ पर्वत श्रृंखला इस साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफ़ी विशाल बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच किला स्थित है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है, जो कि उसी समय का तालाब भी है, जो कि 1750 ईस्वी में इस किले का निर्माण हुआ था। आज से तकरीबन 350 वर्ष इस किले के निर्माण को हो गए हैं। अब आगे हम लोग आप लोगों को इस किले के बारे में और बताएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग बिल्कुल किले के जस्ट सामने ही खड़े हैं और यहाँ पर इस किले का फर्स्ट द्वार है, जहाँ से राजा प्रवेश किया करते थे। एक और इस महल का द्वार है, जो कि उस साइड है, वो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी हम लोग जहाँ से राजा आया करते थे, अंदर प्रवेश लिया करते थे, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और इस साइड आप लोग नज़र डालोगे एक बार तो देख सकते हो, काफ़ी विशाल बड़े बड़े बुर्ज बने हुए हैं, जहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। और एक बुर्ज बिल्कुल इस द्वार के सामने ही बना है। कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बुर्ज बना है, इस बिल्कुल जो महल का द्वार है उसके सामने ही बना हुआ है। ये इसलिए बनाया गया था कि इस चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से काफ़ी दूर हैं, और इस साइड से जैसे ही आते हैं तो दरवाज़ा बिल्कुल सामने ही दिखता है। इसलिए उसके सामने जो बुर्ज बना दिया था, उसके ऊपर सैनिक तैनात रहते थे, इसलिए इस बुर्ज को सामने बनाया गया था। क्योंकि डायरेक्टली ये जो महल का मेन द्वार है, वो जैसे कोई आक्रमण वगैरह करे तो उन्हें डायरेक्टली दिखे ना। तो अब हम आप लोगों को अंदर चल के भी इस महल को दिखाएंगे। इसमें ऐसे कुछ गुप्त सुरंगें हैं और कुछ गुप्त रास्ते भी हैं। और यहाँ पर एक ऐसा मतलब रहस्यमयी कुआं है, जो आज से जब किले का निर्माण हुआ था उसी समय का वो कुआं भी है, जो उसके लिए एक सुरंग जाती है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आप लोगों को महल के अंदर लेकर के। इसमें रहस्य छुपे हुए हैं, तो चलते हैं, करते हैं इस महल की जांच पड़ताल अंदर चल के। तो यहाँ से जैसे हम लोग आते हैं तो आप लोग देख सकते हो, इस महल में अंदर जाने के लिए बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो 5 फुट चौड़ा ही रास्ता होगा। और यहाँ से जो राजा हुआ करते थे, यहाँ के राजा राम सिंह, वो इस महल में रहा करते थे। और यहाँ पर उन्होंने ही इस महल का निर्माण करवाया था। और जो टीकमगढ़ रियासत के राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमजीत सिंह जूदेव, उनके ही कार्यकाल में कार्य किया करते थे, उनके यहाँ पर ये काम करते थे, उन्हीं की रियासत में इनका ये महल आता था। और यहाँ पर हम लोग जैसे ही आ चुके हैं तो आप लोग देख सकते हो, ये वही प्राचीन द्वार है जो 1750 में इस महल का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर पहले काफ़ी बड़े बड़े विशाल जो लकड़ी के गेट हुआ करते थे, वो लगे हुए थे, जो आज के समय में यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। बात करें यहाँ की तो इस गेट के आप लोग देख सकते हो, ये कुछ साक्ष्य हैं जहाँ पर वो लकड़ी के लॉक वगैरह, जैसे काफ़ी बड़ा लकड़ी का टुकड़ा हुआ करता था, उसको गेटों के पीछे सपोर्ट के लिए लगा दिया करते थे, ताकि जो गेट हों उन्हें बाहर से कोई प्रहार करे तो लकड़ी के सपोर्ट की वजह से गेट टूटा नहीं करते थे, इसलिए ये लगाए जाते थे। अब हम चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं। हम चलते हैं यहाँ से इस साइड, आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। जो महल के जैसे हम लोग अंदर प्रवेश लेते हैं तो उस समय पर यहाँ सैनिकों के लिए कुछ कक्ष वगैरह बनाए गए होंगे, जो इस साइड हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा कि ये जो सैनिक हुआ करते थे उनके ही कक्ष थे, जो आज के समय में ये ध्वस्त हो चुके हैं। अभी भी कुछ यहाँ पर कक्ष ऐसे बने हुए हैं जो अच्छी तरीके से शाबत हैं और देखने लायक भी हैं। और बात करें, इस महल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोना चांदी है। और यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर खुदाई वगैरह भी की है। वो आप लोगों को मैं इस साइड और भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है। और यहाँ पर किसी ने सोने चांदी की लालच में काफ़ी ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद रखा है, जो कि आप लोग क्लियर यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से वो सोना चांदी ले गए हों या फिर नहीं ले गए हों, ये हमें मालूम नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा है सोने चांदी की लालच में। और ये आप लोगों को दीवारें इसकी दिख रही होंगी, जो कि काफ़ी शानदार हैं और काफ़ी अच्छी हैं। उस समय पर काफ़ी और अच्छी लगती होगी देखने लायक, क्योंकि अभी काफ़ी पुराना होने की वजह से ये जो महल है ध्वस्त होता जा रहा है और खंडर के रूप।
तो अब हम चलते हैं इस महल के अंदर और आप लोगों को और भी कमरे दिखाते हैं जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे ही यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी पहले उस समय में माना जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने अभी एक यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा गेट लगा था जो कि आज के समय में दीवालों के साक्षी बचे हैं। इस साइड आप लोग देख सकते हो, और ये जो दीवारें हैं काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और आज के समय में ये महल पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। अब हम चलते हैं इस महल के अंदर और आप लोगों को वो गुमनाम सुरंग आप लोगों को दिखाएंगे जो काफ़ी रहस्यमयी तहखाने होंगे यहाँ पर कुछ ऐसे, उसके लिए वो सुरंग गई है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग इस साइड कुछ कक्ष बने हुए हैं और जो राजा के पहले जो खासे आम बोलते हैं जैसे कि जनसुनवाई होती है, वो उस टाइप का यहाँ पर राजा के लगते थे, जो जिसके लिए जीने वगैरह गए हुए हैं। और इसके ऊपर पहले छत होगी, वहाँ पर राजा बैठ करके जनसुनवाई करते होंगे और यहाँ पर जो प्रजा होगी वो बैठती होगी। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती होगी तो वो राजा को अपनी प्रॉब्लम परेशानी बताते होंगे, तो राजा उनको हैंडल करते होंगे, उनकी सुनवाई करते होंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं और आप लोगों को इन कक्षों के अंदर चल के दिखा देते हैं पहले कैसे कलाकृतियाँ निकाली जाती थी। जैसा कि हमारे बुंदेलखंड में ऐसी कई रहस्यमयी और काफ़ी बड़ी बड़ी विरासतें आज के समय में देखने के लायक हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ के राजा रहा करते थे और जो उस समय में जो उस टाइप के महल वगैरह बनाए जाते थे, वो आज मेरा प्रयास यही है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को पुरानी प्राचीन जो हमारी कलाकृतियाँ हैं, जो पुराने प्रसिद्ध जो किले वगैरह हैं, मंदिर वगैरह हैं, वो आप लोगों को दिखाऊँगा। यही मेरा प्रयास है। तो अब हम इसके अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। हम आ चुके हैं इस कक्ष के अंदर। तो यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे, काफ़ी विशाल मोटी मोटी जो दीवारें हैं, इसे बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है और आप लोग देख सकते हो काफ़ी मोटी दीवार हैं, तकरीबन 8 से 10 फुट मोटी दीवार हैं। उस साइड हम ऊपर भी चल के आप लोगों को दिखाएंगे। और ये जो आप लोग इसमें देख रहे हो, किसी सीमेंट का इसमें उपयोग हुआ नहीं है और इसमें चूना और पत्थर के अलावा किसी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम इस साइड चलते हैं और आप लोगों को थोड़ा इस साइड भी दिखा देते हैं। तो गाइस, इसको आप लोग यहाँ से नज़र डालोगे तो ये जो कमरा है काफ़ी बड़ा कमरा है। तकरीबन बात करें इस कमरे की लंबाई चौड़ाई की तो तकरीबन 30 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा ये कमरा होगा। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चल के और दिखाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की जो हमारे यहाँ का पुरातत्व विभाग है, मध्य प्रदेश सरकार इस पर कोई रेख देख नहीं कर रही है। इस वजह से ये जो हमारे छोटे छोटे महल बने हुए हैं, मतलब हमारे जो राजाओं के जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे, बड़े बड़े रियासतों के जो राजा हुआ करते थे, उनके ही अंडरग्राउंड में बड़े बड़े महल, छोटे छोटे महल बने हुए हैं, जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए काफ़ी अच्छा मतलब सबक है कि जो पहले के समय में हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे कैसे रहते थे। अगर थोड़ा बहुत भी हमारी जो गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी तो ये जो महल हैं काफ़ी शानदार होंगे। अब हम इस साइड आप लोगों को दिखाते हैं, ऊपर चल के थोड़ा और अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखा दें। जो मैंने दीवार बोली थी वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। हम इस दीवार के ऊपर आप लोगों को चल के दिखाते हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग इस दीवार के ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं इस दीवार के जो भी, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये दीवार काफ़ी ज़्यादा मोटी है, तो हम ऊपर चल के इसको आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो दीवार की काफ़ी जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने बताया ही था 7 से 8 फुट चौड़ी ये दीवार है। और इस साइड आप लोगों को बात करें यहाँ के हैं इसके ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, ये जो दीवार है यहाँ से आप लोग देख सकते हो 7 से 8 फुट चौड़ी है और इस साइड भी 4-5 फुट चौड़ी इस साइड है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो छोटे छोटे गन पॉइंट वगैरह बने हुए हैं, ये इसलिए बनाए जाते थे कि यहाँ पर जो सैनिक वगैरह रहते थे वो काफ़ी मात्रा में तैनात रहा करते थे और उनके लिए सहूलियत हो जाती थी। अगर कोई जैसे अदर रियासत का राजा इन पर आक्रमण करे तो यहाँ से आसानी से अपनी बंदूकें चलाते थे और अपने टारगेट को निशाना करते थे। यहाँ से आप लोग इस महल को नज़र डालोगे तो काफ़ी बड़ा महल है और आज के समय में पूरा वीरान और खंडर हो चुका है। जो यहाँ के राजा राम सिंह थे, उन्होंने यहाँ पर मतलब तकरीबन काफ़ी 60-70 साल राज किया। फिर उनके जो पुत्र थे जो उन्होंने भी यहाँ पर राज किया। फिर यहाँ पर आक्रमण की स्थिति, जैसे अंग्रेज़ों का शासन आया था उस समय पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूटपाट भी हुई थी। उसके बाद फिर ये महल खंडर पड़ा है, यहाँ पर किसी भी राजा ने राज नहीं किया है। आज के समय में पूरी तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और हम अब चलते हैं उस सुरंग की टाइप, जो यहाँ पर काफ़ी पुरानी सुरंग है।
आप लोगों को वो भी मैं दिखाऊंगा। और हम चलते हैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला था काफ़ी प्राचीन सुरंग है, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को एक यहाँ पर बुर्ज बना है जहाँ पर सैनिक रहा करते थे, इसके अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गन पॉइंट बने हुए हैं। के अंदर चल के इस बुर्ज के ऊपर आप लोगों को दिखा दें, जो यहाँ पर बुर्ज है इसमें एक ऐसी सुरंग बनी हुई है। आप लोग यहाँ से नज़र डालोगे तो काफ़ी बड़ी सुरंग हमें यहाँ पर लग रही है। हो सकता है जब युद्ध की स्थिति होती होगी तो यहाँ पर जो बड़े बड़े गोले वगैरह होते हैं यहाँ से आराम से फेंक दिया करते होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए एक जगह बनाई गई हो। फिर यहाँ पर हथियार वगैरह भी वो जो सैनिक हुआ करते होंगे इसके अंदर छुपा के रखते होंगे। और यहाँ पर जो बुर्ज बने होते थे, इन बुर्जों के ऊपर आप लोगों को बता दूं कि इन बुर्जों के ऊपर जो सैनिक रहते थे काफ़ी मात्रा में रहते थे। कुछ सैनिक अपनी गन मशीन, जो गन उनकी गन हुआ करती थी, वो यहाँ से अपने टारगेट के लिए खड़े रहते थे। कुछ इसके ऊपर भी रहते थे, जो आप लोग ऊपर देख सकते हो, छोटे छोटे कटाव आप लोगों को दिख रहे होंगे, वहाँ पर अपनी मशीन के साथ रहते होंगे। और बात करें यहाँ पर तो आप लोगों को इस बुर्ज में चारों तरफ जो छोटे छोटे गन पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और ये वाले जो आप लोग पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से जो गर्म तेल करके, गर्म पानी करके जो सैनिक अगर कोई चढ़ने की कोशिश करता था अदर रियासत का, तो यहाँ से गर्म पानी या गर्म तेल करके डाल देते थे ताकि कोई सैनिक चढ़ ना पाए। और जो मैंने सुरंग आप लोगों को उस साइड दिखाई थी, उसी टाइप का यहाँ पर भी एक वैसे ही बना हुआ है। यहाँ पर भी जो अपने हथियार वगैरह होंगे वो रखते होंगे। और यहाँ से भी वो बड़े बड़े गोले डालने के लिए जगह बनाई जाती थी, जो कि और फिर इसके अंदर अगर कोई अदर जो सैनिक जैसे आक्रमण की स्थिति में कोई इसके अंदर घुसने का प्रयास करता था, तो इसके अंदर सैनिक रहते थे वो गर्दन काट देते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा इसका द्वार था। जैसे ही गर्दन नीचे करता तो जो यहाँ के सैनिक थे वो उनकी गर्दन आराम से काटने में सफल हो जाते थे। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग चलते हैं बाहर, और इस गेट को भी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी छोटा बनाया जाता था। अगर किसी दूसरी रियासत का जो राजा के सैनिक हुआ करते थे, अगर वो इसके अंदर घुसने का प्रयास करते तो यहाँ से जैसे ही अंदर आते तो थोड़ी गर्दन नीचे करते, तो यहाँ पर जो सैनिक रहते थे वो अपनी तलवार से उनकी गर्दन आसानी से काट सकते थे। ये इसी टाइप के छोटे छोटे द्वार बनाए जाते थे। अब हम चलते हैं इसके बाहर और दिखाते हैं आप लोगों को कुछ और भी रहस्य। तो हम चल रहे हैं आगे और आप लोगों को और भी इस महल के रहस्य से रूबरू कराएंगे। जो राजा राम सिंह का महल था, काफ़ी प्राचीन, काफ़ी पुराना महल है, और इसके अंदर आज के समय में कोई आता जाता नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम ये प्रयास कर ही रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के प्राचीन किले वगैरह हैं, मंदिर वगैरह वो दिखा रहे हैं, तो इस महल की भी वीडियो बना के आप लोगों के बीच में लाई जाए। यहाँ पर आप पूरी दीवारों में यहाँ से आप लोग नज़र डाल सकते हो, देख सकते हो, वही गन पॉइंट, छोटे छोटे गन पॉइंट बने हुए हैं। और इस महल के अंदर ऐसे कई तहखाने भी मौजूद हैं जिनके रास्ते अभी बंद हैं, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आगे चल के। और यहाँ से जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर भी एक बुर्जा हमें मिलता है, जो कि आज के समय में टूट चुका है। उसकी छत शायद हो सकती है टूट चुकी है। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को, इस बुर्ज की वो छत है जो वो टूट चुकी है, और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ से देख सकते हो इसके ऊपर भी पहले काफ़ी बड़ी छत होगी, जो कि आज के समय में टूट चुकी है, और सैनिक इसके ऊपर तैनात रहते थे। जो यहाँ रेख देख ना होने की स्थिति में आप लोग देख सकते हो इस महल की क्या स्थिति है। और आने वाले समय में यहाँ पर कोई महल नाम का शब्द ही रह जाएगा, बट यहाँ कोई महल नहीं रहेगा। तो अब हम चल के आप लोगों को यहाँ से थोड़ा और दिखा देते हैं आगे चल के। इनमें भी आप लोगों को चारों ओर दिख रहे होंगे, जो गन पॉइंट आप लोग देख रहे हो चारों ओर इस महल के जो बुर्ज में आप लोग देख रहे हो, पूरे गन पॉइंटों से बनाए जाते थे, क्योंकि सैनिकों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती थी, काम करने में उन्हें बहुत सहूलियत हो जाती थी। युद्ध की स्थिति में यहाँ से उन्हें काफ़ी मदद मिलती थी। अब हम चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं बाहर के कुछ और भी रहस्यमय कक्ष जो यहाँ पर बने हैं। जो राजा का मेन महल है, मेन कक्ष है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से चलता हूँ मैं बाहर और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ के बाद हमें एक और ऐसे, जो आप लोगों को मैंने बताया था सैनिकों के लिए यहाँ से भी छोटे छोटे जो युद्ध वगैरह करने के लिए बनाए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर नज़र डाल सकते हो। यहाँ से ही जो सैनिकों के लिए युद्ध करने की स्थिति में काफ़ी सहूलियत मिलती होगी। तो आप लोग यहाँ पर एक बार देख सकते हो, काफ़ी मतलब युद्ध के लिए ऐसे ही
जगह ऐसी सुरंग बनाई गई है कि यहाँ से उन्हें गोला वगैरह फेंकने में काफ़ी आसानी हो जाया करती होगी और यहाँ से भी इस गुफा एक कक्ष से ही यहाँ से डाल देते होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं राजा का कक्ष और फिर वो सुरंग भी दिखाएंगे जो यहाँ पर बनी हुई है। इन दीवारों में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि जो एक छोटे छोटे गन पॉइंट बने हैं वो काफ़ी, जैसा मैंने बता ही दिया है, युद्ध स्थिति में इनका उपयोग होता था। और आगे चल के आप लोगों को यहाँ से नज़र डालोगे तो यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधों ने अपना कब्जा जमा लिया है और इन दीवारों को धीरे धीरे ये जो पेड़ पौधे हैं अपनी गिरफ्त में कर लेंगे और धीरे धीरे ये दीवारें नष्ट हो जाएंगी और टूट जाएंगी। अब हम चलेंगे राजा के कक्ष की तरफ जो कि इस साइड बना हुआ है, जो यहाँ के राजा इसमें रहा करते थे। की छत ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, थोड़े थोड़े साक्ष्य बचे हैं। उनकी दीवारें आप लोगों को देख सकते हो आप लोग इस दीवारों को, ये जो मिट्टी में अब तब्दील हो चुकी हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। ये जो कक्ष यहाँ पर काफ़ी शानदार और काफ़ी आलीशान जो कक्ष होंगे यहाँ पर वो आज के समय में टूट चुके हैं। यहाँ पर जो राजा रानियाँ हुआ करती थी वो रहते थे और एक कक्ष जो अभी बना हुआ है उसमें राजा विश्राम किया करते थे, वो अभी वैसे का वैसा ही है। वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इससे पहले इन दीवारों से आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से चारों ओर जो इस महल के जो इस साइड एक काफ़ी प्राचीन तालाब भी बना हुआ है, वो भी यहाँ से क्लियर दिखता है। तो हम यहाँ से ऊपर चल के आप लोगों को वो तालाब भी दिखा देते हैं। और इसकी जो आप लोगों को बता दूं, इस महल की हाइट जो है एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये महल बना हुआ है और 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी ये अपने समय में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो वो काफ़ी बड़ा तालाब भी सामने ही है जो उसी समय का प्राचीन तालाब है और आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो गाइस इस महल में ऐसे रहस्य दफन हैं जो आज तक नहीं सुलझे हैं और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर जैसे ही जब कोई रात के समय में यहाँ वैसे कोई आता नहीं है और दिन में हम लोग आए हैं तो उन्होंने हमें बताया कि दिन में आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो बना सकते हो। तो हम लोग आए हैं और यहाँ पर एक मेन जो महल का द्वार है उसके पास भी एक बुर्ज बना है जो कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त हो चुका है और इसकी स्थिति आज के समय में ऐसी है कि आने वाले टाइम में ये जो बुर्ज वगैरह हैं वो टूट के गिर जाएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मरम्मत नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जो यहाँ की गवर्नमेंट वगैरह है वो यहाँ पर किसी हिसाब से किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है। काफ़ी बड़ा वृक्ष इसके ऊपर उग गया है जो कि धीरे धीरे इन बुर्जों को, इन कक्षों को, इन दीवारों को नष्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं राजा के उस कक्ष की तरफ जो यहाँ पर बना हुआ है। तो हम लोग आ चुके हैं राजा के जो कक्ष बना है जहाँ पर राजा विश्राम किया करते थे। यहाँ के जो राजा राम सिंह राजा थे वो यहाँ पर विश्राम किया करते थे। गाइस काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है तो बड़ी सावधानी से हमें जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो यही वो कक्ष है। इसी कक्ष में यहाँ के राजा विश्राम किया करते थे और इसी कक्ष में यहाँ के राजा के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटी थी जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा दर्दनीय और डरावनी घटनाएं हैं। तो आप लोगों को इस कक्ष के अंदर में आके दिखा देता हूँ। जैसे ही हम लोग इस कक्ष के अंदर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ गूंज रही है हमारी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, थोड़ा अंदर आके दिखाएं। देख सकते हो जो यहाँ पर राजा जो यहाँ पर विश्राम किया करते थे और इसके ऊपर एक मंजिल और भी था जो कि उसकी छत आज के समय में टूट चुकी है। और इस साइड आप लोग दीवारों पे नज़र डालोगे तो जो चूना और पत्थर से जो प्लास्टर किया जाता था आज के समय में भी इस कक्ष में है। और ऊपर की दीवारों में शायद हो सकता है ना प्लास्टर किया नहीं गया होगा, शायद इस वजह से नहीं है। और ये जो छत है वो आज के समय में टूट चुकी है। तो गैस यही वो राजा का कक्ष था जहाँ पर राजा विश्राम किया करते थे। अब हम चलते हैं उस रहस्यमयी सुरंग की तरफ और उस रहस्यमयी कुएं की तरफ जो यहाँ पर कई रहस्यों को दबोचे है। और उस सुरंग के अंदर वहाँ से ही वो तहखानों के लिए रास्ते गए हैं जो इस महल में काफ़ी रहस्यमयी तहखाने बने हुए हैं। और वहाँ पर आज के समय में माना जाता है तहखाने के अंदर कुछ ऐसे कक्ष भी हैं जिनमें काफ़ी विशाल बड़ा ताला डाल रखा है, आज तक नहीं खुला है और वहाँ पर कोई जाता नहीं है। तो मैं आप लोगों को वहाँ पर चल के दिखाता हूँ। तो उस तहखाने के रास्ते की तरफ आप लोगों को लेकर यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो गाइस यहाँ से चल रहे हैं आप लोगों को धीरे धीरे लेकर के, क्योंकि गाइस हमारे जो माइक का वायर है वो काफ़ी फंस रहा है क्योंकि झाड़ियाँ ज़्यादा हैं। तो यहाँ से एक बार आप नज़र डालोगे इस महल में तो चारों ओर आप लोगों को पूरा ये महल खंडर के रूप में दिखाई देगा और पूरा ये जो महल है आज के समय में खंडर हो चुका है। तो गाइस अब चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं वो को लेकर के।
यहाँ से आप लोगों को एक बात और मैं बता दूँ, ये जो महल के जो द्वार बनाए जाते थे, ये छोटे छोटे द्वार इसलिए बनाए जाते थे, मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को बताया था, अगर कोई अदर मतलब किसी और रियासत के यहाँ पर आक्रमण करे, वो अगर गर्दन झुका के जैसे ही अंदर आएंगे, जो यहाँ पर सैनिक रहते थे वो अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट देते थे। इसलिए जो दरवाजे हैं छोटे बनाए जाते थे, ताकि कोई भी सैनिक अंदर प्रवेश करे तो गर्दन झुका के करे और उनकी गर्दन काट दी जाए। और यहाँ पर एक महल का आंगन है जो कि काफ़ी विशाल आंगन है, और यहाँ से ही वो रास्ते जाते हैं जो इनके कुछ नीचे तहखाने बने हुए हैं, जो कुछ ऐसे कक्ष बने हैं जो इसके नीचे हैं। मैं आप लोगों को अंदर चल के वहाँ पर दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से एक रास्ता जाता है, वो काफ़ी खौफनाक रास्ता है और काफ़ी रहस्यमय भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, जो यहाँ पर कुछ ऐसी आले वगैरह बनाए गए हैं, वहाँ से सैनिकों को लिए पहरा देने में काफ़ी सहूलियत हुआ करती होगी, और इनके ऊपर जो है सैनिक वगैरह बैठे रहते थे। और इसमें कुछ नक्काशियाँ वगैरह भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इस दीवार के ऊपर देख सकते हो बुंदेली स्थापित शैली में कुछ ऐसे नक्काशियों में कटाव निकाले गए हैं, जो कि आप लोगों को क्लियर दिख रहे होंगे। और यहाँ पर भी एक ऐसा कक्ष बना हुआ है जो कि यहाँ से शायद हो सकता है तोड़ फोड़ करके, क्योंकि इसमें भी सोना चांदी था और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की है। तो ये कक्ष भी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई है और इसमें खुदाई वगैरह भी की गई है, जो आज के समय में आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को वो सुरंग, जहाँ से उस रहस्यमय तहखानों के लिए वो सुरंग गई है, और यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यही वो सुरंग है, इसके अंदर ही वो कुछ ऐसे कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर जाना संभव नहीं है, और उसमें ही ऐसे कुछ ताले, ऐसा एक कक्ष है जिसमें काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल ताला डला हुआ है, जिसको आज तक नहीं खोला गया है। जब राजा परास्त हो गए थे और अंग्रेज़ों का शासन आया था, तो यहाँ पर उस कक्ष में काफ़ी बड़ा विशाल ताला डाल दिया था, जिसको आज तक किसी ने नहीं खोला है, ना ही कोई खोल पाया है। इसके अंदर कई रहस्यमय तहखाने हैं और कई रहस्यमय सुरंगें हैं जो इस महल के नीचे वाले तहखानों में जाती हैं, और यहाँ से जाना गाइस संभव नहीं है, वरना हम लोग इसके अंदर चल के भी आप लोगों को दिखाते, क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए कोई जाता नहीं है और जाने के लिए पाबंदियां भी लगाई गई हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पर वीडियो शूट करने आए थे, तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें मना किया था कि उस तहखाने वाले रास्ते में मत जाना, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। तो यहाँ से ही आप लोग इसको देख सकते हो। अब हम आप लोगों को वो कुआं दिखा देते हैं जो यहाँ पर बना हुआ है, और उसकी सुरंगें भी आप लोगों को मैं ऊपर से ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ से चलता हूँ और आप लोगों को वो कुआं भी दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, और वो कुएं की जो सुरंगें गई हैं, उस तहखाने वाले रास्ते से ही उन कुएं के लिए भी सुरंगें गई हैं, और वहाँ से ही वो रास्ते उस कुएं के पास भी जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और आप लोगों को वो कुआं भी दिखा देते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ से एक बार आप नज़र डालोगे सामने ही, तो वो रहस्यमय कुआं है जो कि यहाँ से क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। तो देख सकते हो उसके चारों ओर तकरीबन 15 से 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया है, और उसमें भी पानी भरा रहता था ताकि कुआं सूखे ना। और उसके नीचे जो कुआं है वो तकरीबन 100 से 150 फुट गहरा कुआं है, और एक महल के अंदर से ही रास्ता गया है, जो आप लोगों को पाइपलाइन टाइप की दिख रही होगी। यहाँ से ही महल के लिए रास्ता, महल से ही डायरेक्ट कुएँ के लिए रास्ता गया है। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा राम सिंह, उन्होंने इस कुएं का निर्माण करवाया था। तो गाइस इस महल में जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, जितना कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको ऐसे ही रहस्यमय ब्लॉग और रहस्यमय ऐतिहासिक किलों की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।